वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कसी कमर, बनाई खास रणनीति। प्रदेश में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही प्रमुख भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने हरावल दस्तों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। कुछ दशक से नेपथ्य में चल रहे कांग्रेस सेवा दल इस बार चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, तो इधर भाजपा भी आरएसएस के प्रचारक की तर्ज पर अपने विस्तारक को और मजबूत करने जा रही है। प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल में पिछले साल में सक्रिय करते हुए कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन और नव निर्माण के लिए सभी जिलों में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष के लिए संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी एवं ब्लॉक प्रभारी की नियुक्ति की गई है। ओवैसी ने श्रीलंका से की भारत की तुलना, कहा एक दिन आएगा जब पीएम आवास में घुसकर बैठेंगे लोग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे, वैसे ही भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे। ओवैसी ने कहा श्रीलंका की यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहाँ की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे का समाधान नहीं किया। भारत में भी लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। अग्निवीर योजना के विरोध में किसान आंदोलन तक लोगों का नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। परीक्षा को हो गए 8 दिन, रीट की आंसर की के इंतजार में उम्मीदवार। राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की को लेकर उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा को हुए आज 2 अगस्त को 9 दिन हो गए हैं। अभी तक परीक्षा की आंसर की जारी नहीं हुई है। वहीं परीक्षा के दिन बाद ही रीट के प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए थे। प्रश्न पत्र रीट की वेबसाइट पर जारी होने के बाद अब नतीजे जारी होने का इंतजार है। अगर इस साल कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल कट ऑफ हाई जा सकती है। अधिकृत स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम को टफ बताया था, इसलिए इस बार अधिक अंक आना स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपको बता दें, रीट का रिजल्ट आने के बाद जनवरी में 46,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अब सफल उम्मीदवारों के लिए अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जनवरी 2023 में होगी। राजस्थान में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मिला, मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा। राजस्थान में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मिल गया है। डॉक्टर अजीत सिंह का कहना है कि इस मरीज को किशनगंज से रेफर किया गया है। दरअसल मरीज के शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और मंकी पॉक्स संक्रमण होने पर आमतौर पर मरीज के कुछ ऐसे ही लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। मरीज को किशनगंज से RUHS रेफर किया गया। फिलहाल मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मॉनसून में आम आदमी की जेब हुई ढीली, सब्जी की कीमतों में आया उछाल। महंगाई इन दिनों बेलगाम है। रसोई गैस प्रतिमाह और पेट्रोल डीजल कीमतें प्रतिदिन उपभोक्ता की जेब पर निशाना लगाए हुए हैं। अब बारी सब्जी कीमतों की है। मॉनसून के आगमन के बाद ही सब्जी कीमतों में आग लगी है और सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया मिलना तो बंद ही हो चुका है। टिंडा, लौकी, भिंडी के साथ नींबू, टमाटर, फूल गोभी, प्याज और अदरक कीमतों में भी तेजी का दौर है। माल भाड़े के इजाफे का असर भी कीमतों में तेजी ला रहा है। सब्जी कीमतों में एक सप्ताह में औसत 20% का इजाफा हुआ है। एक महीने की बात करें तो कीमतों में 2 गुनी बढ़ चुकी है। इस बार सब्जी कीमतों में तेजी की वजह मानसून है। कुछ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। ऐसे में सब्जी की फसलें खेतों में पानी भरने से खराब हुई हैं। राजस्थान पुलिस अब अच्छे लगने लगी। थाने में अब बच्चों को मिलेगा प्ले स्कूल का माहौल। जिला पुलिस मुख्यालय ने बच्चों के लिए एक नया प्रकल्प शुरू किया है। पुलिस थाने में आने वाले बच्चों को अब पुलिस की एक अलग छवि देखने को मिलेगी। किसी वजह से बच्चे अपने माता पिता या रिश्तेदार के साथ अगर थाने में आते हैं तो यहाँ उनके लिए प्ले स्कूल वाले माहौल मिलेंगे। बच्चों के लिए थाने में खिलौने, पुस्तकें और अन्य सामग्री के साथ थकान होने पर आराम के लिए बिस्तर भी मौजूद रहेंगे। यह नवाचार प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाने में हुआ है। इस थाने को बाल मित्र थाना घोषित किया गया है। 10 दिन में दूसरी बार टूटी छापी पेयजल लाइन। बकानी ब्लॉक के 104 गांव में परेशानी। झालावाड़ की गेहूं खेड़ी और बैरागढ़ ग्राम पंचायत के बीच छापी पेयजल लाइन पिछले 10 दिनों से टूटी पड़ी है। पाइपलाइन टूटने से बकानी ब्लॉक के कई गांव में पेयजल संकट गहराने लगा है। पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर हैं। इसके लिए भी गेहूं खेड़ी के पास यह लाइन अधिक प्रेशर के कारण टूट गई थी। पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने से बकानी ब्लॉक के करीब 104 गाँव के 20,000 लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
कॉलेज में बनेंगे शोध विकास केंद्र, जिले की गठित होगी एलिमनी। शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश। झुंझुनू जिले की 16 सरकारी कॉलेजों में शोध विकास केंद्र और पूर्व विद्यार्थियों की एलिमनी गठित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अनिवार्य होगा। इसके बगैर राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद NAAC की ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को पत्र भेजकर पालना करने के निर्देश दिए हैं। RR मोरारका कॉलेज के प्राचार्य यशपाल बाबू ने बताया कि कॉलेज एलिमनी का गठन किया जा चुका है। शोध विकास केंद्र शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। कॉलेज में शोध गाइड है, यहाँ शोध कार्य चल रहा है। ASO एग्जाम 2021 की मॉडल आंसर की जारी। 2 अगस्त से कैंडिडेट्स दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी एग्जाम 2021 की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 8 जुलाई 2022 को इस एग्जाम का आयोजन किया गया था। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि यदि किसी कैंडिडेट्स को मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ आज 2 अगस्त से 4 अगस्त 2022 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। कोविड की तरह आपदा में भी होगा मैनेजमेंट। कोविड के समय जिस तरह एरिया वाइज जिस तरह लोगों को खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी मदद करने और व्यवस्थाओं को मैनेज करने का काम किया था, ठीक उसी तर्ज पर अब आपदा में लोगों की मदद के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए जयपुर जिले में कलेक्टर ने आपदा राहत प्रबंधन के तहत एरिया वाइज 22 इंसिडेंट कमांडर लगाए हैं। इनका काम बाढ़ प्रभावित एरिया में दूध, राशन, दवाइयों का इंतजाम करने से लेकर लोगों के पुनर्वास और एरिया में भरे बरसाती पानी निकासी तक है। ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह से बाढ़ राहत बचाव के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हों।